वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक शब्द या परिभाषा बताना चाहूंगा जो यमराज को विदुर के रूप में भेजे जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मेंजरी शब्द का अर्थ क्या है और यह आपराधिक न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है। मेंजरी शब्द की उत्पत्ति कानूनी अधिकतम कार्यों से हुई है। जब तक कि मन दोषी नहीं है तब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाया जाता है, यानी जब तक दोष इरादे से नहीं किया जाता है तब तक यह कार्य स्वयं अपराध नहीं बनता है। इसका मतलब यह है कि जब तक किसी व्यक्ति को दोषी मन नहीं दिखाया जाता है तब तक उसे कोई अपराध नहीं कहा जा सकता है। 12-14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को धोखाधड़ी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर यह समझा जाता है कि 12-14 वर्ष की आयु के बच्चे को धोखाधड़ी या झूठी गवाही देने का बुरा इरादा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित करने के लिए यह स्थापित करना होगा कि अपराध करने के समय उस व्यक्ति की बुरी मंशा थी। अपराधी को दंडित करने के लिए केवल अपराध का कार्य ही पर्याप्त नहीं है। अब हम यमराज और विदुर के विषय पर आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे मेंजराय उनके लिए संबंधित है। विदुर पांडु और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। महाभारत में उल्लेख है कि दुर्योधन द्वारा अपमानित किए जाने के बाद विदुर तीर्थयात्रा के लिए निकल गए। वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था। विदुर ने धृतराष्ट्र को वह धन भी लौटा दिया जो धृतराष्ट्र ने उन्हें दिया था। विदुर इस तथ्य से अवगत थे कि आवश्यकता से अधिक धन ले जाना निश्चित रूप से वासना, इच्छा और पाप को आमंत्रित करने के लिए है। विदुर लंबे समय तक उपवास रखते थे और पवित्र नदी में स्नान करते थे। ऐसा उन्होंने लगातार 36 साल तक किया। कौरवों के साथ रहते हुए उन्हें कई बार अपमानित किया गया। दुर्योधन ने उसे नीचा दिखाया, लेकिन वह सब अपमान सहता रहा। ऐसा करते हुए उन्होंने गुणों को संचित किया, जबकि कौरवों ने पुण्य खो दिया। जब विदुर ने कौरवों को छोड़ दिया तो उन्होंने कौरवों के सभी गुणों को अपने साथ ले लिया। अपनी तीर्थयात्रा के दौरान उन्होंने कभी भी कोई सजे हुए कपड़े नहीं पहने थे, कभी भी स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, जमीन पर सोते थे। वह अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही तपस्या कर रहा था। वे अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान वृंदावन आए थे। वृंदावन में उन्होंने यह कल्पना करना शुरू किया कि कदम के पेड़ पर कृष्ण खेल रहे हैं और उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर सम्मोहित होकर सभी गायें कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं। विदुर को अपने ऊपर दया आ गई। उसने सोचा कि वे गायें भी उससे अधिक भाग्यशाली थी, क्योंकि वे भगवान कृष्ण की संगति का आनंद ले रही थी। जब वे वृंदावन में तपस्या कर रहे थे तब उनकी मुलाकात भगवान कृष्ण के दूत और मित्र उद्धव से हुई। विदुर और उद्धव दोनों भगवान कृष्ण के भक्त थे और वे एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे थे। विदुर उद्धव के साथ ऋषि मैत्रेय के आश्रम में गए और ज्ञान मांगा। ऋषि मैत्रेय ने विदुर को मानव रूप में उनके जन्म की कहानी और उनके सभी दुखों के कारणों को बताया। ऋषि मैत्रेय ने विदुर को बताया कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वास्तव में यमराज मृत्यु के देवता के अवतार थे। मैत्रेय ने विदुर को आगे बताया कि मंडूका ऋषि के श्राप के कारण ही यमराज को विदुर के रूप में मानव रूप में जन्म लेना पड़ा था। विदुर के रूप में मानव रूप में यमराज के जन्म के संबंध में महाभारत में पूरी कहानी सुनाई गई है। आइए जानते हैं यमराज को मानव रूप में शापित किए जाने की कहानी को दर्शाते हुए खंड का सार। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि प्रसिद्ध ऋषि मंदव्य को राजा ने चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन कई दिनों तक सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि मंदव्य की मृत्यु नहीं हुई। इस पर राजा अचंभित हुआ और उसने अपने निर्णय पर पुनर्विचार किया। तब राजा को यह महसूस हुआ कि भूलवश उसने गलत इंसान को आरोपी ठहराकर सजा दे दी है। राजा को अपने मूर्खतापूर्ण निर्णय पर बेहद ग्लानि हुई, लेकिन अपनी गलती का एहसास होते ही राजा शीघ्र ऋषि के समक्ष पहुंचा और उनसे क्षमा याचना की। इसके पश्चात ऋषि का देहावसान हो गया।
अपनी मृत्यु के बाद जब मंदव्य ऋषि यमपुरी पहुंचे तो उन्होंने यमराज से पूछा, उन्हें किस पाप की इतनी बड़ी सजा दी गई थी जो उन्हें चोरी के आरोप में सूली पर लटकना पड़ा। यमराज ने मंदव्य ऋषि को बताया कि 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पतंगे की पूंछ में एक सुई चुभा दी थी, इसलिए उन्हें ऐसी सजा मिली। यमराज से यह सुन ऋषि क्रोधित हो उठे और यमराज को श्राप देते हुए उन्होंने कहा कि 12 वर्ष का बच्चा इतना समझदार नहीं होता, और अगर यह सिर्फ बचपन की एक भूल थी तो उसकी इतनी बड़ी सजा अन्याय है। जा तू एक अछूत व्यक्ति के घर जन्म लेगा। मंदव्य ऋषि के इस श्राप के परिणाम स्वरूप यमराज ने विदुर के रूप में धरती पर जन्म लिया था।